हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हार्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन। एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैनल के बारे में कि इस चैनल पे हम क्या करने वाले हैं। ये चैनल बेसिकली जो है डेडिकेट होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश के लिए, स्टार्टिंग विद मैथ्स। ठीक है, तो आज से हम अपनी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी फ़र्स्ट क्लास क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अलजेब्रा से हम आज अपनी फ़र्स्ट क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अलजेब्रा बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स 10th के बाद छोड़ दी होती है। वापस वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो उनको मैथ्स पढ़ना ज़रूरी होता है, तो काफ़ी डर लगता है। बट इतना ये हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितना हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा की 1-2 क्लास नहीं होगी, अराउंड 1 महीने तक इसकी क्लास चलेगी। हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। एट द सेम टाइम हम अलजेब्रा के चैप्टर्स भी ख़त्म कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देख लें। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी अगर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर अगेन 2 है, तो ये क्या होगा, बेस सेम है, सबका बेस सेम है, 2 है। ठीक है, तो बेस को हम सेम ही रखेंगे और पास को हम करेंगे ऐड। पास को हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 3 to 5 और ये 7, तो 2 की पावर 7। ठीक है, ये बेस हो गया। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग इस पर समझ नहीं पाते कि कैसे ये हुआ, प्लस कैसे हुआ। मान लीजिए कि 2 की पावर 2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन वापस लेके आओ। फिर 2 into 2 की पावर 3 है तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। सॉरी, ठीक है, और फिर अगेन 2 की पावर 2 है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 2 की पावर 7 लिख सकते हैं ना, जो कि हमने पहले ये फाइंड कर लिया था। ठीक है, आपको समझ आ गया कि 2 की पावर 7 कैसे आया। चलिए आगे मूव करते हैं। यह है दूसरा कॉन्सेप्ट। अगर बेस सेम है और डिवीजन में, तो पास आपकी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, क्या होगी, पास सब्ट्रैक्ट होंगी। कैसे दें, ज़रा एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 की पावर 3 है और डिवाइड में 2 की पावर 2 है, तो क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, बेस की हम बात कर रहे हैं, पावर की बात नहीं कर रहे, ये पावर है यहाँ पे, तो हम बेस की बात कर रहे हैं। तो 2 बेस हम लेंगे और डिवीजन में है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, डिवीजन में है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 होगा, सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 1, जिसको हम सीधा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर 3 है, हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, जो कि अल्टीमेटली हमने आंसर पहले ही निकाल दिया था। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा फर्स्ट कॉन्सेप्ट में कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पार्ट्स क्या होती है, ऐड होती हैं, और अगर डिवीजन में अगर बेस सेम है और पार्ट्स क्या होंगी, फिर सब्ट्रैक्ट होंगी। ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपको मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है इस कॉन्सेप्ट में और आगे वाले कॉन्सेप्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कॉन्सेप्ट में और इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। चलिए देखते हैं पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को। क्या कहता है कि अगर बेस की पार दे रखी है, जैसे 2 की पार है 3 और ब्रैकेट दे रखा है और उसके बाद पार दे रखी है 4,
तो क्या होगा, ये दो भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगी, क्या होगा ये आप बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये 2 की पावर 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट लग जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, सिंपल है। 3 × 4, ये पार नहीं होगा इसका, ये मल्टीप्लाई होगा सीधा, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं हम, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा इंट्रिकेट है बट समझ जाओगे आप। अगर x की पावर 2 है और उस 2 पार की भी पावर 2 है और उस पार की भी पावर 2 है, तो कैसे होगा? हम टॉप टू बॉटम की अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम टॉप टू बॉटम की अप्रोच से सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हमने 2 की पावर 2 को इन दोनों को सॉल्व करके 4 लिख दिया। 2 तो वैसे ही का वैसे ही रहा, तो 2 वैसे ही उतर जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 को हम 16 में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये x की पावर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x की पावर 16। टॉप टू बॉटम की अप्रोच सॉल्व करेंगे, और ये पार की पावर है तो पहले पार्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने इन 2 × 2 कर दिया इक्वल्स टू 8 हो गया, ठीक है, और x की बार आपने 8 लिख दिया, ये कंप्लीटली गलत है, ठीक है। यही सही होगा, ये गलत है। मल्टीप्लिकेशन पिछले वाले में होगा, इस वाले में मल्टीप्लिकेशन होता। अगर ऐसा होता कुछ कि x की पावर 2 दे रखी है, इसकी पावर 2 दे रखी है और इसकी पावर 2 दे रखी है, तो सिंपल क्या होता है, इन तीनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और अल्टीमेटली क्या लिखते हैं, 2 की x की पावर 8, ठीक है, ये होता। तो आई गेस आप लोगों को ये चारों बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, एक ये वाला, एक ये, और ये बेसिक्स तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप पे देखते हैं कि कौन से टाइप पे हमारा पहला क्वेश्चन है। a+b का होल स्क्वायर। मुझे यकीन होगा कि सब लोगों को ये फॉर्मूला रटा हुआ होगा, चाहे किसी को अलजेब्रा पसंद हो चाहे ना हो, सबने ये फॉर्मूला रट रखा होगा। तो चलिए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ठीक है। इसी को थोड़ा घुमा फिरा के यहाँ पे लिखा गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ये 2ab था इधर था, उसको हम इधर लेके आ गए तो वो माइनस में आ गया, ठीक है। तो एक इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a² + b² + 2ab, ओके। तो a+b का होल स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। ये जो 2ab है इसको हम उधर लेके जाएंगे और तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पे, उधर साइन जाके नेगेटिव बनेगा 2ab, और ये a+b का होल स्क्वायर तो सेम यहाँ पे रहेगा ही। तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी चल के आएंगे, बनेंगे ज़रूर इस पे क्वेश्चंस। चलिए, यह है पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके डेरिवेशंस हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, a+b का होल स्क्वायर पे, विच इज़ इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये a है और प्लस ये b है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या निकालना है, a² + b², ओके। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है, ये सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 देखते हैं। हम करेंगे, हम सिर्फ इतने से पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को अभी के लिए a को भूल जाइए, ठीक है। a को भूल जाते हैं और इस वाले पोर्शन को यहाँ पे लेके आते हैं और करेंगे इसका क्या, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab, यही मिला हमको। तो ये x कट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल में है, तो ये बचा क्या अल्टीमेटली, x + 1/x का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, तो ये 2 को हम उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये माइनस होगा, सेकेंड मैं इरेज कर देता हूँ इसको, ये माइनस होगा, -2 इक्वल्स टू x² प्लस 1/x², ठीक है। जो कि हमसे ये पूछा गया, यही तो चीज़ पूछी गई है, अगर आप देखो यही तो चीज़ पूछी गई है। तो x प्लस 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल्स टू a, दे रखा है कि नहीं। तो a का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x², ठीक है। तो अगर हमारे ये अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचे कि अगर x प्लस 1/x यानी a प्लस b अगर कुछ दे रखा है और a² प्लस b² पूछा गया है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि a² -2 होगा। इस डेरिवेशन को आप याद रखिएगा, आगे चल के हमको यही क्वेश्चंस में आगे चल के हमें हेल्प करेगा। आगे चल के हम बिल्कुल हम अल्टीमेटली इस रिजल्ट पे आके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो जितना प्रोसेस है ये हम भूल जाएंगे ओवर द पीरियड, जब हमारी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये हम पूरा प्रोसेस है उसको भूल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है ये। तो करते हैं, पहले x प्लस 1 को यहाँ लेके आते हैं, इसका करेंगे स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x जो कि कटा, अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x² -2 इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। तो x प्लस 1/x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 7 विच इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। तो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे सामने रिजल्ट, 49 - 2 विच इज इक्वल टू 47 इक्वल्स टू x² प्लस 1/x²। ओके, हमारा आंसर आया है 47 आया है आंसर, ठीक है। 47 हमारा आंसर आया है। इसको मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा, स्लाइड्स में नीचे चला जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। आप लोग इसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, कहीं आप ये मत सोचना कि उल्टा दे रखा है कहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 दे रखी है, तो अल्टीमेटली उसका डबल हो रहा है। यहाँ पे अगर पीछे देखे तो ये 1 पावर थी, ये 1 पावर थी ना, इसको 1 पावर लिख सकते हैं ना, और इसका 2 पावर हो रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन सेम है, चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। x² इस बार x² प्लस 1/x² को हम लेके आते हैं, यहाँ पे जो होगा ना उसको लेके आना साइड में, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों तो कट गए। अब मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे दे रखा है ब्रैकेट में, तो ये सीधा सीधा क्या कहूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना अल्टीमेटली 1² अपॉन x² का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। तो क्या बनने, आगे चल के हम देखते हैं, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आया, 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जो कि अल्टीमेटली क्या बनेगा,
81 माइनस 2 इक्वल्स टू 79 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4। ये हमारा अल्टीमेट आंसर होगा 79। ठीक है, ओके, समझ आया आपको? चलिए आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम सिंपल है। यहाँ पे 3 दे रखा है, उसका डबल पावर दे रखा है 6, सेम उसी पे बनेगा। चलिए क्वेश्चन एक बार आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसी बेसिस पे। क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, ये क्या होगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 बाय एक्स क्यूब। तो ये कटा, ये 2 जाके उधर जाके माइनस होगा, और ये 1 बाय एक्स के क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। 10 दे रखा है हमको और स्क्वायर हमने किया है उसका 10 स्क्वायर। इसको एक सेकेंड, स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6। अल्टीमेटली क्या हुआ, 100 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 98 इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो आप ये डरना मत कि पावर एक्स की पावर 3 हो रहा है, एक्स की पावर 5 हो रहा है। एक्स की पावर भले ही 1000 क्यों ना हो जाए, आपसे पूछेगा एक्स की पावर 2000 तो आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, जो आपको दिया होगा उसका स्क्वायर करके -2 कर देना। बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि x प्लस 1 बाय एक्स किस फॉर्म में दे रखा है। अगर वो किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर बचेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 15 प्लस एक्स 1 बाई एक्स की पावर 15 इक्वल्स टू 14। तो एक्स की पावर 30 बताइए आप। तो वही सेम होगा यहाँ पे। अब मैं पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करता, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ होगा 14 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, एक्स की पावर 30 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 30। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 -2 विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 30 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 30। 194 हो गए, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स की पावर 30 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 30। ये हमारा अल्टीमेट आंसर हुआ 194। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम सॉल्व होगा। एक्स की पावर ए है दे रखा है और एक्स की पावर 2a हमको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही होगा। हम इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करने की ट्राई करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होंगे बच्चे। एक्स की पावर ए प्लस 1 बाय एक्स की पावर ए, इसको करेंगे स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2a प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2a प्लस में क्या आएगा 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हुआ कट, ये प्लस जो है 2 बचा, उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो x की पावर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं सीधा सीधा। 20 का स्क्वायर -2 इक्वल्स टू एक्स की पावर 2a प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2a। ओके, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया हमारा, 400 -2 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2a प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2a, जो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारा 398। ठीक है, यही बनेगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर 398। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, सेम है, कुछ नहीं करना। क्या होगा इसका आंसर बताइए, चलिए पॉज कीजिए और बताइए, तब तक मैं आंसर लिखता हूँ। 15 स्क्वायर -2 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 4a प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4a। 225 -2 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 4a प्लस 1 बाय एक्स की पावर
4a विच इज़ इक्वल्स टू 223 इज़ आर आंसर। ठीक है, हमारा 223 आंसर होगा। हैंड राइटिंग के लिए प्लीज़ बेयर विद मी, मेरी हैंड राइटिंग में वैसे भी अच्छी नहीं है और इस पर वैसे भी ठीक से लिखा नहीं जा रहा पेन टैब में। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो बाकी ये लेजिबल तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, तो थोड़ा आप बर्दाश्त कीजिए, मैं भी अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों को, कुछ नहीं है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ नहीं, पहला स्टेप अपना क्या था, इस वाले पोर्शन को वापस लेके आना साइड में, x को 3 + 2, इसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर करके क्या आता है, a स्क्वायर, ये सॉरी 1/, ठीक, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कटा, ये -2, ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये आपको लग रहा होगा ना कि ये तो 3/2 है, इधर 3 दे रखा है, किसी को लग रहा है कि वो तो ज़्यादा पूछ लिया, बट ये देखिए 3/2 है। ये 3/2 को क्या होता है, अल्टीमेटली 1.5 होता है, 1.5 होता है कि नहीं, 1.5 का डबल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 होता है, इसीलिए 3 पूछा रखा है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और ये रेसिप्रोकल में है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी ऐसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे भी 2, ये क्या होगा, ये हम यहाँ पे कैंसिल आउट मत कर देना, यहाँ पे 19 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको। 19 का स्क्वायर माइनस +2 उधर था, इधर आके -2 हुआ, और x की क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। 19 का स्क्वायर इक्वल्स टू 361 -2 विच इज़ इक्वल्स टू x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो ये हमारा आंसर क्या है, 359। हमारा अल्टीमेट आंसर है 359, ये आंसर होगा। ओके ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ये करके देखिए, सेम होगा, कुछ नहीं करना। यहाँ 2.5 है, इधर 5 हो रहा है, कुछ नहीं, 21 का स्क्वायर -2 विच इज़ इक्वल्स टू 441 -2, ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 विच इज़ इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आएगा, 439, ये हमारा आंसर हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कीजिए, ये रूट में है, अगर आपको पता होगी रूट इनटू रूट क्या होता है, अगर किसी पे 2 पे जैसे रूट है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। ओके, और क्या आपको ये पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपको पता है, मैं बताता हूँ। रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। ये अगर नॉर्मल रूट है तो ये हम स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। अगर ऐसे लिखा होता है कुछ 5 और ये 3 लिखा होता है तो इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 है, क्यूब रूट है। ओके, ठीक है, ये ऐसे होता है। चलिए इस वाले को सॉल्व कीजिए, इस वाले को सॉल्व कीजिए। इस पर मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये जो मैंने बताया आपको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए ये सॉल्व करते हैं। √x प्लस 1/√x की पावर स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 0x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2ab कट जाएगा, वो √x इंटू 1/√x, तो ये कटा, और ये स्क्वायर √x का स्क्वायर सीधा x हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23 का
होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। तो हमारा आंसर क्या आया अल्टीमेटली? 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है। 529 माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 527 इज आवर आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर है। ओके, समझ आया आपको? तो अगर आपको ये वीडियो समझ ना आए तो एक बार आप ज़रूर देखना वापस से, ये बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। और वैसे भी आपको बहुत सारे चैनल्स पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा, मैंने भी उसी तरह बताने की कोशिश की है। थोड़ा क्यों ना पहले लॉन्ग मेथड समझाया जाए, उसके बाद आपको शॉर्ट पे लेके आ जाए। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे आप एट द देखोगे कि आप उसमें बेटर होते जा रहे हो। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना। मैं ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क है। ठीक है, इसके आप आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिख के देना। और कल हम स्टार्टिंग में पहले इसके आंसर्स देख लेंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे। क्लास हमारी जो भी होगी उससे पहले हम पहले इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। और आप प्लीज़ इस अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा। ठीक है, अगर आपको बुरा भी लगा कोई बात नहीं, आप अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ क्या कमी रह गई है। आप प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिए ताकि हम उसको अपने मेथड में काम लाएं और उसके थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ गाइज, आपको पता ही है पैंडेमिक चल रहा है, हम इन द मिड्स ऑफ पैंडेमिक। एंड अब घरों से जितना कम हो सके उतना बाहर निकले, वही आपके लिए अच्छा रहेगा और हम सब के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये वेव हम देख ही रहे हैं कि केसेस में काफ़ी उछाला है और डेथ्स भी ज़्यादा हो रही हैं, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। बट ठीक है, अल्टीमेटली हम इससे बाहर निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। हमको संयम से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। बाहर जितना कम हो सके उतना कम निकलिए। ठीक है, मेरे को पता है कि निकलने की ज़रूरत पड़ती है काम के लिए, तो उसके अलावा आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।